आज हमारे साथ हैं बसपा नेता महेंद्र जी भादु। और महेंद्र जी भादु किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक समय था सूरतगढ़ तो क्या पूरे बीकानेर संभाग या ये कहें कि पूरे राजस्थान के अंदर भादु परिवार की तूती बोलती थी। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सूरतगढ़ के संस्थापक या सूरतगढ़ के असली मालिक भी भादु परिवार को कहा जा सकता है। और आज हम भादु जी से चर्चा करेंगे जो विवेकानंद स्कूल जाखड़ावाली का जो मामला विवादित है, जिस पर कई नेताओं ने अपने बयान साझा किए हैं। तो हम चर्चा करना चाहेंगे भादु जी से कि भादु जी, आपके ये मामला पूरा संज्ञान में होगा, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ऐसा है, इसकी चर्चा घर घर गली गली और पिछले 1-2 साल से नहीं, कई वर्षों से ये मामला चला आ रहा है। राम प्रताप जी जाखड़ावाली से हैं, उनके सपुत्र का स्कूल का मसला है और ये उसके जाखड़ावाली सेम क्षेत्र के अपने स्कूल के एवज में इन्होंने सूरतगढ़ मंडी समिति एरिया के अंदर इसका ट्रांसफ़र चाहा। बड़ा विवाद में रहा, लोगों ने आपत्ति भी की, इसके प्रस्ताव भी पास नहीं होने दिए। पर पिछले कुछ सालों से, जैसा 5 सालों में आपने नगर पालिका के सूरतगढ़ का जो राजनीतिक समीकरण देखा, उसमें ना तो बीजेपी थी ना कांग्रेस थी। यही नहीं पता था कि सुबह जो कांग्रेस का चेयरमैन है कि वो बीजेपी का चेयरमैन बना कहलाएगा और कांग्रेस वाले बीजेपी को वोट देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अपने हिसाब से इन लोगों ने अधिकारी लगाए और एक 7 नंबर प्रस्ताव पास किया गया, जिसके अंदर उसको पास किया गया। और समझदारी ये रही प्रशासनिक अधिकारियों की कि उस प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य सरकार को भेज दिया गया ताकि उसका राज्य सरकार के उसको अनुमोदन करे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम जी भाटिया और उनके साथ 2 अन्य सदस्य ने इसकी रिट लगा के हाई कोर्ट से स्टे भी ले रखा था। ऐसा बंदर बांट शुरू हुई। हमारे स्थानीय विधायक गैदर जी, जिन्होंने आज तक कांग्रेस के अंदर हर जगह स्टार प्रचारक के रूप में उपचुनाव में घूमे और संगठन में विभिन्न पदों पर वो आज कार्यरत है, आज तक जिन लोगों ने कांग्रेस के सिंबल पर जीतकर और बीजेपी के प्रस्तावों को मंजूरी दी, मैं नहीं समझता कि आज तक उसमें कोई कार्रवाई हुई और ना होने की उम्मीद है। और इससे ऊपर बड़ी बात यह है कि वो जो हाई कोर्ट से स्टे था उसको भी नॉन प्रेस में डालते हुए उसको विड्रॉ कर लिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर सूरतगढ़ के अंदर आज झंडे दुरंगे और तिरंगे हैं, अंदर सब एक है। और इसी सिलसिले में सूरतगढ़ की आम जनता पिछले दिवाली के अंदर आज तक ऐसी काली दिवाली हमने नहीं देखी। इनके असहयोग से शहर के अंदर ना लाइटिंग हुई ना सफाई हुई। बरसात के अंदर सूरतगढ़ ने जो भोगा वो हमने तो सपने भी कल्पना नहीं की थी कि सूरतगढ़ ऐसी स्थिति में भी आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष वर्तमान में और पूर्व पालिका अध्यक्ष परशुराम जी भाटिया और उसकी टीम ने रिट लगाई इसलिए कि भूमि को रोका जाए, लेकिन उन लोगों ने ही उससे वापस ले लिया। और अब यानी हम ये कहें कि सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर है
विधायक डूंगराम गेदर के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं परशुराम भाटिया, और हर कार्यक्रम में साथ देखे जाते हैं। और वही परशुराम भाटिया रिट वापिस लेकर के और जाबरमल जी जो खर्रा के पास में अभी गेदर साहब गए हैं शिकायत लेकर के कि इस भूमि को रोका जाए, जबकि उनको कोर्ट में जाना चाहिए था, और बार बार कह रहे हैं कि हम अदालत के आदेश की अवमानना हुई है, अदालत के आदेश की अवमानना हुई है। तो मात्र बयानबाजी से क्या ये भूमि कासनिया के खाते में जाने से रोकी जा सकती है? ये सब दिखावा है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और इन लोगों ने बंदरबांट की है, और उसको सब ये धीरे धीरे लीपापोती करके अपने अवगुणों को छुपा रहे हैं और अपने काली करतूतों को ये छुपाकर साहूकार साबित करना चाहते हैं और सरकार के नाम मानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने मंजूरी दी है और हम इसको रुकवा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेता कहाँ हैं? यहाँ का जिला अध्यक्ष सूरतगढ़ शहर का है, आज तक किसी ने एक शब्द बोला नहीं बोल पा रहे, भागते हैं कैमरे से दूर। यही कारण है इस सूरतगढ़ के अंदर पिछले काफ़ी समय से हमारे अच्छे शिक्षकों के कारण, अच्छी शिक्षा के कारण ये धीरे धीरे एजुकेशन हब बनता जा रहा है और बड़े बड़े यहाँ कारखाने लगने शुरू हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर स्वाभाविक है क्योंकि शहर का उन्नति की ओर अग्रसर है और ये भूमि के भाव जो है वो आसमान चढ़ गए हैं। आज हर चीज़ का निपटारा थाना, तहसील, कोर्ट कोई नहीं है। लास्ट में यही होता है कि समझौते के कागज़ दिए जाते हैं और उसमें 5-6 धनी बन के बांट लेते हैं। ये हालत है सूरतगढ़ के अंदर। एक बड़ा सवाल है, आप एमपी रहे हैं, आप प्रधान रहे हैं और इस क्षेत्र के जन नेता रहे हैं, और आप लोग चाहते तो सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर या पूरी विधानसभा में कहें तो कहीं भी कोई बहुत बड़ा कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमने पूरे देखा है क्षेत्र में कि अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई जो कब्जा जो आपका सामने नहीं आया है। तो कासनिया जी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, जननेता कहे जाते हैं, ईमानदार कहे जाते हैं, तो उनको ये भूमि लेने के और धक्का करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? ऐसा है, हम जब हमारा परिवार 52 में एमएलए बना और उस टाइम हमारे परिवार के अंदर स्वामी केशवानंद जी के शिक्षा प्राप्त किए हुए चौधरी मनपूल सिंह जो पहली बार विधायक बने, उनकी शिक्षा ऐसी थी कि सेवक की। वो खुद भी शिक्षक रहे ग्राम उत्थान में और उनके दिमाग में विकास और शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। वही कारण था कि सूरतगढ़, हमें बचपन याद है, कभी बरसात होती थी तो ये महाजनवाड़े डेरा जो हमारे परिवार ने 50 में खरीदा था, इसके सामने जोड़ी होती थी। मैं खुद उसमें नहाया हुआ हूँ, तैर के नहाया हूँ, पानी आ जाता था जब। उसके बाद में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पाकिस्तान से आए और धर्म के लोग जो ऐसाए थे, रेडियाँ लगाते थे, थड़ियाँ लगाते थे, होटल चलाते थे, चाय की दुकान करते थे। ये जितनी आप दुकानें सूरतगढ़ स्टेशन रोड पे, बीकानेर रोड पे जो देखते हैं, ये सब दुकानें अलाट की गई थी। ये बंदर बांट नहीं की गई थी, लाटरियों से सबको अलॉटमेंट की थी पूरी कमेटी बिठा के। अरे आप जहाँ कह रहे हो क्योंकि ये सारा कुछ हम ही ले सकते थे, तो हमने लेना था तो ब्लू प्रिंट बना के लाटरी ही क्यों निकालते? हमने तो लोगों को आबाद करना था और शहर को बसाना था, और उसी की देन है। बिरबल सिंह जी बादू, स्वर्गीय बिरबल सिंह जी बादू प्रधान रहे, 30 साल प्रधान रहे।
इंदिरा गांधी कैनाल का प्रोजेक्ट आया, इसके अंदर सारी ज़मीनें कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत आवंटन हुई। एक एक गांव के पुराने बासिंदों को, छोटे से बड़े को, सबको उनके हक अनुसार ज़मीनें दिलाई गई। आज बिरबल बहादुर को हर गांव में कौन याद करता है? आज 30 साल हो गए उनको गुजरे हुए, फिर भी नाम लेते हैं कि प्रधान जी तो प्रधान जी। या इस बात के लिए कि उन्होंने स्वयं के लिए, परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। हमारा परिवार रजवाड़े के टाइम भी समर्थ था और उससे ही हमारे घर का काम चला। हमने कभी भी सरकारी संस्थाओं से कोई फ़ायदा नहीं लिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अतिरिक्त मंडी यार्ड के लिए 4 बीघा भूमि जो 500 करोड़ रुपए की है और एक बहुत बड़ी राशि होती है, और विधायक जो है कि इस मुद्दे के ऊपर लिपापोती करना कहें या नोटंकी करना कहें, जाबरमल खर्रा से 3 महीने बाद जाकर के मिल रहा है कि साहब अब आप कार्रवाई करिए, जबकि कासनिया परिवार अपनी फाइल वहाँ से ओके करवा के निकल भी आया और अभी तक इस मुद्दे के ऊपर ना कासनिया परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है और ना विधायक डूंगराम गेदर की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हनुमान जी मिल ने एक वीडियो जारी करके बहुत से सवाल पूछे और आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप लगाए, तो जब खंडन ही नहीं हो रहा तो क्या मान लिया जाए कि उनकी बात सही है? ऐसा है, सबसे पहले तो स्कूल के अलाटमेंट के मामले में क्या 4 बीघा ज़मीन सफिशेंट है? उसमें खेल मैदान भी चाहिए, उसमें रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी चाहिए, उसमें स्टेडियम भी चाहिए। ये केवल इस ज़मीन को लेने का एक आड़ है और इस बहाना है और इस ज़मीन का 20 साल से चला रहा है। इतनी अगर ये आसान थी तो आज तक ये अलाटमेंट अगर बिल्कुल साफ़ सुथरी थी तो ये आज तक अलाटमेंट क्यों नहीं? ये तो स्वयं मंत्री रहे ना, 3 बार एमएलए रहे ना, पिछली बार भी एमएलए थे। आज हनुमान जी ये प्रश्न उठा रहे हैं तो पिछली बार यही लोग थे ना, इन्होंने क्या किया? इसी तरह की बंदरबांट पिछले 5 साल में चली। कासनिया और ये दोनों एक दूसरे के गोदी में बैठे रहे और लोगों के साथ अन्याय हुआ। मैं तो सबको एक सा मानता हूँ कि ये कोई भले नहीं है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनके पास एक ही काम है कि व्यापारी बुद्धि है इनके पास, माया कैसे आए। हनुमान जी मिल ने अपने शब्दों में कहा कि मैं तो इन नेताओं का डोर देख रहा हूं, विधायक का डोर देख रहा हूं, अन्यथा कार्रवाई तो हम करेंगे ही। तो आपको इस बात में कितना दम लगता है? क्या वो कोर्ट जाएंगे? क्या दोबारा से रिट दायर करेंगे आपके विचार से? मुझे तो हंसी आती है। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से तो विपक्ष का एमएलए जीतता है और एक को मारने के लिए दूसरे उसको जिताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग किस बात का क्या करेंगे? इस सूरतगढ़ शहर को तो इन्होंने एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया। जो आए टेंट लगाए, बैठे, भाषण दे, चल दे और लोगों को, पब्लिक को राहत दिलाने के नाम से कह के थे एकला क्यों आया हो, आदमी ले गया हो, आप एसडीएम को गिराव करांगा, आप थानेदार को गिराव करांगा, आप डॉक्टर को गिराव करांगा, बिजली वालों को गिराव करांगा। जब बिजली आवेगी, जिन राजनेताओं की सोच एक ही रह गई कि 20 आदमी जोड़ के हल्ला करके, अधिकारियों को गाली गलौज करके आप उनको रिलीफ दिलाना चाहते हो। इसका मतलब आप लोगों में शक्ति नहीं रही, आप अपनी बात सही जगह उठाने की ताकत ही नहीं रखते, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। तो हमारे साथ चर्चा करे थे महेंद्र जी भादू।